लेकिन आज तो आपके बीच में हमारे साथ, चूंकि आप में से बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ मौजूद हैं, तो बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई रेल लाइनें भी बड़ी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, रेल मंत्री जी के माध्यम से हमको मिली है। इंदौर मनमाड़ अर्थात हमारी परंपरागत दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स के अलावा मनमाड़ की सीधी ट्रेन मिलने वाली 18,000 करोड़ की, जो पूरे मालवा को निकाल करके सीधे हमको मुंबई से जोड़ेगी। और ये जो गुना ग्वालियर के पास से बजाय भोपाल और इटारसी से होके जाने के, यहाँ से सीधे मालवा में इंदौर उज्जैन से होते हुए सीधे निकल के जाएगी। तो ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा नया एक ट्रैक खुलेगा, जिसकी संभावना पे चंबल से लगा के मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को लाभान्वित करेगी। इसमें लगभग 250 किलोमीटर बंबई की दूरी कम होगी और नया सेक्टर खुलेगा। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। खंडवा से इंदौर की हमारी नई रेल लाइन, वो भी मेट्रो गेज से आ रही है। तीसरी और चौथी लाइन हमारी नागदा रतलाम होकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। विकसित मध्य प्रदेश 2047 को लेकर आगे का मुंबई कॉरिडोर के समानांतर रेल प्रकार के 3 लाइन से चौथी लाइन हमारे इस ट्रैक पे, भोपाल वाले ट्रैक पे प्रारंभ होने जा रही है। और आपके ही इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमने एग्रीकल्चर, यहाँ हमारे बीच में सोलर वाले बड़े अच्छे एक उद्यमी बैठे हैं, हमारे यहाँ सरकार के माध्यम से 32 लाख सोलर पंप, अब 10% सब्सिडी, आमतौर पे भारत सरकार की योजना से 40 और 60 के अंतराल से हम अपनी सोलर पंप देते हैं। हमने तय किया केवल 10% हम लेंगे, 90% का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार ओर से दे करके किसानों को बिजली के मामले में समृद्ध बना करके आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे। जब आज अपना इतना अच्छा दिन है और बहुत सारी बातें हो रही, तो हमने पिछली बार इसी 2 साल के अंदर की पिछली बार घोषणा की थी और उनको लागू किया। एक आपके इस भोपाल के अपने अंदर डॉक्टर विष्णु सिद्धरा वाकणकर के नाम पर, ये हमारी अपनी यहाँ टाइगर अभयारण्य, यहाँ आपका भी देश का एकमात्र राजधानी है भोपाल, जिसके 10-15 किलोमीटर में आपको टाइगर से मुलाकात हो सकती। ऐसे आश्चर्य मत करना कभी आप रात में किसी होटल में सो, सुबह वहां भी घूमता दिख जाता है। ये परमात्मा की दया है। इतना समृद्ध हमारा वन्य जीवों से है, ऐसा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपसे नमस्कार करने आ सकते हैं। जब ये हमारे 2 टाइगर अभयारण्य, एक भोपाल का बना, एक माधव नेशनल पार्क हमारा जो वर्तमान में शिवपुरी में हमने प्रारंभ किया, लेकिन चीता अभयारण्य भी बहुत सक्सेस जा रहा है। ये एशिया का नहीं, दुनिया का पहला हमारा चीता विस्थापन का हमारा अपना प्रयोग है, जिसके आधार पर एशिया से वर्षों पहले चीता चला गया था, लेकिन चीता आकर के अपना परिवार बसाने में उसको मध्य प्रदेश इतना पसंद आ रहा है, मध्य प्रदेश के माध्यम से देश पसंद आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का शासनकाल पसंद आ रहा है। चीता परिवार को जोरदार अभिनंदन करो, जिसके कारण से धीरे धीरे करके 20 परिवार के चीता हम लाए थे, आज हम 32 से ऊपर उनको पहुंचा करके 2 हमारे चीता अभयारण्य प्रारंभ हो गए। तीसरा नौरोदेही का भी घर, उसका बसेरा तैयार हो रहा है। एक तरह से ऐसे कई मामलों में तो बाकी राज्यों से भी हम बात, हमारे यहाँ सालों पहले चला गया था, ऐसे में मैंने असम के मुख्यमंत्री जी से बात की है। बहुत जल्दी जंगली भैंसा भी हमको मिलने वाला है, जिसके आधार पर हमारी वो पुराने वन्य जीव संपदा को पुनर्जीवित करने का अभियान चला है। किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसके आधार पर जब असम जाएंगे तो गेंडा कैसे भूल सकते हैं, तो गेंडा भी लेके आने वाले। हमारे अपने कई सारे अभयारण्य के पास परंपरागत रूप से हम अपने जू भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइव दिखाते हैं जंगल में टाइगर घूमते हुए। तो ये बात सही कि लाइव देखने का जंगल में, खुले जंगल में बड़ा आनंद होता है, लेकिन कई बार पर्यटक जब आते हैं दूर से तो थोड़ा मन में लाते कि टाइगर मिलेंगे, लेकिन रविंद्र भवन से कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी टाइगर नहीं मिलते, तो आने जाने का समय, थोड़ा खर्चा, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके पास रेस्क्यू सेंटर और हर संभाग में जू भी लाए, ताकि व्यक्ति के। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश पूरी तरीके से परिपूर्ण है प्रकृति के लिहाज से, और विकास के पथ पर कैसे विरासत को आगे लेकर बढ़ रहा है। विकास के पथ पर अपने गौरवशाली इतिहास और विरासत के साथ
दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे का विजन बताते हुए प्रकार की बात कर रहे हैं, तो जब 2 टाइगर रिजर्व हमने आपने घोषित किया टाइगर अभयारण्य, तो ऐसे में एक सेंचुरी आज यहाँ 27वीं नई सेंचुरी आपकी मौजूदगी में सबके बीच मध्य प्रदेश की सौगात के रूप में ओंकारेश्वर अभयारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया जाएगा, जिसमें खंडवा का 343.74 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का 268.47 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा सब मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर का ये ओंकारेश्वर अभयारण्य के रूप में इसका गठन किया जाएगा। मूल बात ये कि ये हमारी ग्रामीण आबादी को बचा करके, लेकिन ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने के साथ और संपूर्ण डूब जल क्षेत्र की उसको अभयारण्य से बाहर रखा है, ताकि हमारे मछली पालन पर निर्भर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी आजीविका में कोई कष्ट नहीं हो, उनको बचाते हुए। लेकिन ये अपने आप में अभयारण्य, इसकी विशेष बात ये बताना चाहूँगा, इस अभयारण्य में बाघों की उपस्थिति भी मिली है। बाघों के साथ तेंदुआ, सोनकुत्ता, भालू, सांभर, हाइना, चीतल इत्यादि कई प्रकार के वन्य संपदा से समृद्ध ये हमारा 27वां सेंचुरी ये नए रूप में आएगा। मैं अपनी ओर से इसकी भी आप मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, और खास करके आपके माध्यम से आज 3 सेक्टर के लिए जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों को भी जोड़ेगी और जबलपुर को भी जोड़ेगी। ये तीनों हेलीकॉप्टर सर्विस जो पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एंड टू एंड मैंने प्रारंभ में बात कही है, जिसके माध्यम से होटल, भोजन, टैक्सी, मंदिरों में दर्शन, भ्रमण, ये सब कुछ उसी के साथ होगा। और इसका उद्घाटन करने के लिए हम आप ही को जोड़ रहे हैं कि आपके माध्यम से आज महाकाल के दर्शन करते हुए इसका शुभारंभ करें। जोरदार अभिनंदन करें ये नई सौगात के लिए। इसके माध्यम से हमने अपने स्थापना दिवस के इस दिवस को अमर बनाने का प्रयास किया। रेगुलर सेवा तो हमारी 20 तारीख से चालू होगी, लेकिन आज बाबा महाकाल को समर्पित करते हुए इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि धरती की सीमाओं से ऊपर उठकर बादलों के बीच से आप मध्य प्रदेश का दिल देखेंगे, आप अब देश का दिल देखेंगे और मध्य प्रदेश की खूबसूरती देखेंगे। इसी बात के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 2047 तक कैसे भारत जब सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा, उसमें कैसे मध्य प्रदेश अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, उसी का रोड मैप यहाँ पे रखते हुए सूबे की मुखिया नजर आए। कई बड़ी सौगात आज प्रदेश को दी है। विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया गया है और साथ ही अपनी विरासत को, गौरवशाली इतिहास को, अपने धरोहर को कैसे साथ लेकर आगे बढ़ना है, कैसे